हाय एवरीवन, वेलकम टू द मॉपकास्ट शो। ये जो बोलना था, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। इतना अच्छा व्यूज़ मिले मुझे। मतलब लास्ट की कुछ वीडियोस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 3K प्लस व्यूज़ चले गए हैं। 3 मिलियंस तो नहीं है ये, मतलब मेरे लिए 3 मिलियन के इक्वली है ये 3K। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ ही क्योंकि चैनल में मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आऊँगा और इसको मैं ना और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा इस चैनल को। अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम लग रहा होगा, मगर कुछ टाइम बाद आपको एक अच्छे लेवल पे ऑडियो क्वालिटी मिलेगा, एक अच्छा सेटअप मिलेगा। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी नई नई। इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो है ही ये चैनल, उसके साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनको 15-20 साल हो गए हैं आईटी फील्ड में और आपके मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। उन वो लोग आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इन सारी चीज़ के साथ साथ मैं तो अभी ये एपिसोड आप देखो, इसमें मैंने गेस्ट को बुलाया है आर्यन जांगिद जो कि 2024 इलेक्ट्रिकल पास आउट है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, कॉलेज की फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसे देखो और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बात करते हैं कॉलेज की फैकल्टी के बारे में यार कि कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, सीनियर्स कितने सपोर्टिंग है कॉलेज के अंदर। तो आप कॉलेज के बारे में बताओ थोड़ा अपना। कॉलेज की देखो, जैसे कि मेरा प्राइवेट कॉलेज है और कॉलेज की फैकल्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। मतलब कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सबकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आपको मतलब पढ़ने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्टिव है। जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे है कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। अगर आपकी क्लास है, अगर आप जाके पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाएंगे नहीं। अगर आप एक बच्चा भी कोई क्लास में जा रहा है तो उसको पढ़ाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है। सीनियर्स वैसे बहुत बहुत सही सीनियर्स हैं। तो आर्यन मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताओ कि यार कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज क्या क्या करवाती है। कुछ फेस्ट होते हैं या कुछ क्लब्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है कॉलेज में कि तुम क्योंकि एज अ फ्रेशर जाते हो 12th के बाद, उसके बाद कॉलेज क्या क्या चीज़ें करवाती है कि बच्चा वहाँ आके ग्रूम हो, अपने आप को ग्रूम करे। तो ऐसा क्या क्या करवाता है। तो ऐसे तो देखिए, मतलब जैसे कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता, फर्स्ट ईयर मेरा ऑनलाइन निकल गया, कोविड था उस टाइम में। तो मैं जब कॉलेज में गया तो मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में गया। तो सेकंड ईयर जैसे हम जैसे कॉलेज में जाते हैं तो हमारे रिक्रूट्स होते हैं, अपने रिक्रूटमेंट होते हैं, सोशल ग्रुप्स के लिए होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स के लिए होते हैं। तो सोशल ग्रुप्स में ऐसे हमारे बताऊं तो मैं जिस ग्रुप में था वो सुहासिनी था, जो काम करता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। होता ही है बेसिकली, जैसे कि जो एक फोर्थ ईयर का जो बच्चा होता है वो ग्रुप का कोऑर्डिनेटर होता है, और एक जो मतलब टीचर होता है या फिर कोई भी एक प्रोफेसर होता है, वो उस ग्रुप का मतलब कि हेड होता है। कोई भी एक पूरे कॉलेज में से कोई भी एक प्रोफेसर होता है, वो उसका हेड होता है। जैसे कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो एक एक टीचर हर एक ग्रुप के हेड होता है। तो तो मेरा जो फोर्थ ईयर का जो कोऑर्डिनेटर था ग्रुप में था, जिसका नाम सुहासिनी था, और मैं एक था अतरंगी में। अतरंगी जो था मतलब वो पोएट्स के लिए और आर्टिस्ट इन सब के लिए था। मैं एक अतरंगी में भी था। इसके लिए होता क्या है, मतलब आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ऐसे कुछ खास नहीं होता उसमें, मतलब वो ये चीज़ देखते हैं कि आप बोल पाते हो कॉन्फिडेंस से या नहीं बोल पाते हो, ऐसा कि मतलब ऐसा कुछ और नहीं पूछते हो आप पढ़ के गए हो 12th में, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन आपसे लेते हैं और आपसे मतलब काम क्यों करना। आप जैसे कि मैं किसी सोशल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आप पूछेंगे आपसे कि आप क्यों किस सोशल मतलब सोशली क्यों एक्टिव रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सोशली एक्टिव रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं बस। तो ये जो तुमने इस क्लब को ज्वाइन किया, उस क्लब को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें तुम्हें अपने अंदर क्या चेंजेस लगे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अगर मैं कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए, मैं टीम वर्क मेरा स्ट्रांग हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। तो तुमने जब वो क्लब ज्वाइन किया, उस क्लब ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस है। मेरी पर्सनैलिटी में तो जैसे कि पहले मैंने सोशल क्या क्या काम होते हैं ये सिर्फ सुना था, हम्म कभी करा नहीं था। हम्म। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अपने रेज्यूमे में थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे करके उसलिए सोशल वो ज्वाइन करते हैं कि मैं इस सोशल ग्रुप से जुड़ा हूँ कि मेरे को एक एड ऑन पॉइंट मिल जाएगा वाइल आई एम गिविंग इंटरव्यू। कभी भी मैं इंटरव्यू दूंगा तो एक पॉइंट हो जाएगा मेरे पास कि मैं सोशल इससे जुड़ा था। तो वो भी रीज़न रहता है। और मतलब तुम्हारा क्या रीज़न था उसके पीछे सोशल वाला। मेरा तो रीजन यही था कि मतलब मुझे करना था सोशल, हम्म क्योंकि मैंने सुना था। और मतलब मैं क्या है कि एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा था मतलब सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मेरे लिए वो सब नहीं था। हम्म तो फिर मैंने सुहासिनी को ज्वाइन किया। उसमें बेसिकली होता ही है कि
जो मेरा जो कॉलेज है वो आउटस्कर्ट्स में है जयपुर। तो उसके जो आसपास की जितनी विलेजेस हैं, हम वहाँ पे मतलब मेरा सीनियर थे, मैं था, और मतलब मेरी ही तो मतलब मेरे बैच के लोग थे, हम सब जाते थे वहाँ। और हम जो प्रायोरिटाइज मतलब जिस चीज़ों से हमारे लिए प्रायोरिटी भी थी वो थी कि गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल चाइल्ड थी उनकी एजुकेशन। जो गाँव में थे वो पढ़ाते नहीं थे, मतलब वो जो पेरेंट्स हैं उनको आज भी मालूम नहीं है कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने की मतलब पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बस वो घरों के कामों में लगा के रखते हैं। तो हम उनको ये बताते थे कि गर्ल एजुकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है, और उनको मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें बताते थे, क्योंकि वहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं आज भी। उन्हें बताते होगी क्या क्या वो रहता है और तुम सपोर्ट करते हो उन लोगों को एक्चुअली। अब जैसे कि हमारे एक ग्रुप था जरूरत करके, अब वो जरूरत तो जो था मतलब उसके जो मतलब मेंबर्स थे जरूरत के जो ग्रुप में, वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कॉलेज है, कॉलेज मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमारी ओवर हो जाती थी 3:30 बजे के आसपास। तो 3:30 के बाद मतलब आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल थे वहाँ से बच्चे जो आते थे इनको मतलब जो हमारे जो ग्रुप के मेंबर थे, जरूरत में था नहीं लेकिन जरूरत के जो मेंबर्स थे वो उनको पढ़ाते थे बच्चों को, मतलब एज अ टीचर उनको पढ़ाते थे बच्चों को, ताकि उनको एजुकेशन दे सके ऊपर, और मतलब कि खाना भी उनको प्रोवाइड करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। और एक हुआ था अतरंगी में, अतरंगी जो थी, अतरंगी जो मतलब जो ग्रुप था वो पोइट्स के लिए था, आर्टिस्ट के लिए था। उसमें मुझे ये प्रॉफिट मिला कि पहले मैं सिर्फ सुनता था, शायरी वगैरह सुनता था, फिर मैं उसमें मैंने जब ज्वाइन किया तो फिर मैं लिखना सीखा धीरे धीरे, फिर मैं लिखता भी हूँ अब, मतलब अच्छा किया मैंने, परफॉर्म अच्छा किया। अच्छा, मतलब तुम्हारा वहाँ से और ज़्यादा इंटरेस्ट उसके ऊपर, पोइट्स के ऊपर आया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ वहाँ जाके। पहले मतलब जब मैं सुनता था तो मतलब मैं बोलता नहीं था, वहाँ जाके मैंने लिखना सीखा, फिर पब्लिक स्पीकिंग का जो मतलब एक स्किल है वो मेरे में डेवलप हुआ। फिर बात करते हैं यार कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट, कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसी रहती है और कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं। जैसे यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, मेजर कंपनीज कॉलेज में। देखो जैसे कि कॉलेज का प्लेसमेंट का अगर हमारे माहौल देखा जाए तो वो बहुत सीरियस है। कॉलेज मतलब कि प्लेसमेंट को लेके बहुत सीरियस है, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फिर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस है। हमारे जैसे कि 4th ईयर में प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं, 3rd ईयर का मतलब 6 सेमेस्टर देने के बाद। तो हमारी जो कॉलेज में जो चीज़ होती है बाकी कहीं नहीं होती है, मतलब मैंने जहाँ तक आसपास मेरे आसपास और भी कॉलेजेस हैं, तो हमारे के CRT करवाते हैं। CRT का मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, 3 महीने की हमारी वो चलती है। तो मैं तो बेसिकली यही कहूँगा कि और भी बच्चे देख रहे हैं, वही तो मेरी कॉलेज में जो ये बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने 3 साल में कुछ नहीं किया और उस 3 महीने की कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पाओ, अच्छा, जैसे कि शुरू से वो सुबह चालू हो जाती है 9:30 बजे, 9:30 बजे चालू हो जाती है और 2:30-3 बजे तक वो चलती है। तो उसमें मतलब कि फ़ायदा ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका एकदम सुधर जाएगा। जो बच्चा IT में इसका इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी एकदम बेसिक लेवल से, 0 से लेकर आपको अच्छे लेवल तक कोडिंग कराई जाएगी। या फिर इसको मतलब कि जो कोर में इंटरेस्ट है तो कोड तो मतलब अपने सब्जेक्ट पढ़ ही रहा होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो बच्चा है। लेकिन अब आज के टाइम पे ज़्यादातर IT कंपनीज आती हैं तो कोडिंग आपको अच्छे से सिखाई जाएगी। फिर जैसे कि CRT का जो पार्ट होता है पहले तो आपको पढ़ाया जाएगा सब अच्छे से, फिर आपके डेली मतलब कि आपको GD की तैयारी कराई जाएगी, डेली ग्रुप डिस्कशन होंगे आपके। फिर आपके मतलब उसमें ऐसा होगा कि डेली आपको, जैसे कि आज आपका ग्रुप डिस्कशन है तो आपको 10 में से मार्क्स दिए जाएंगे कि बच्चा कितना बोल रहा है, जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर किसी के आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो GD आपको डेली जब तक कराएंगे जब तक आप 10 में से 8 या 9 परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 8 या 9 नंबर आपके नहीं आ पा रहे हैं। और जैसे कि अभी GD हो गया, GD के बाद मतलब आपका HR राउंड की कोई तैयारी कराई जाएगी। अब HR जब मैंने पहली बार दिया था HR, तो वही आपको 10 में से रिमार्क्स देते हैं वो, तो मतलब HR तो मैंने ठीक किया, 4-5 नंबर तो आ ही जाते हैं। फिर लेकिन वो जब तक आपको मतलब बार बार आपका HR लेते रहेंगे, HR राउंड आपका लेते रहेंगे जब तक आपके 9 या 10 नंबर तक नहीं आ जाए। फिर आपका टेक्निकल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल में मतलब कोडिंग उन्होंने बिल्कुल नहीं की होती है, लेकिन फिर भी उनको टेक्निकल अच्छा खासा सिखा दिया जाता है। हम जैसे कि मास रिक्रूटमेंट जो कंपनीज होती हैं, एसेंचर होती हैं, TCS होती हैं, उनको कोडिंग कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई लेवल की चीज़ें नहीं होती, लेकिन इतना सिखा देते हैं उनको 3 महीने में कि अच्छा, मतलब वो 3 महीने ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ग्रूम करने के लिए। तो उसका मतलब पक्का है प्लेसमेंट। तो मतलब उसमें होता क्या है 3 महीने में, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस होते होंगे और तुम्हारे टेक्निकल राउंड्स रहते होंगे और जैसे बताया कि HR राउंड्स रहते हैं इसे। शुरू में कुछ भी नहीं, पहले आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद अब HR की आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स की भी आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपके मतलब टेस्ट लिए जाते हैं, मतलब एक जैसे कि पर्सनल एक कैबिन होता है हर टीचर का, जैसे कि ये मैम जो है HR राउंड लेंगे आपकी, टेक्निकल या आपके ये सर लेंगे। अब टेक्निकल जैसे कि कोई पूछ रहा है तो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेसर हैं वो बैठे रहते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि हाँ आपने टेक्निकल में क्या क्या सीखा, अभी आपकी ट्रेनिंग चली है, वो सब मतलब
सी पाइथन जो भी बच्चा सीख रहा है, डीएसए भी करनी बहुत जरूरी होती है, तो वो सब पूछते हैं हम। अच्छा। अगर जैसे कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो भी उसको मतलब वो उस पर मेहनत करते हैं और अच्छे से करवाते हैं। ओके। ये कॉलेज का जो फोकस है वो ये 100% प्लेस। अच्छा, और जो ये 100% प्लेसमेंट आता है, बहुत जगह मैंने बैनर्स भी देखे हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रहता है कि 100% प्लेसमेंट तो है, ये कहाँ तक का सच है? मतलब तो 100% प्लेसमेंट है, लेकिन 50% जो प्लेसमेंट है वो है सेल्स की कंपनी में। अच्छा। अब सेल्स में जैसे कि सेल्स की कंपनी बहुत आती है, डेली आती है। अगर कोई कोर की कंपनी आ रही है हफ्ते में 1-2 बार, कोई आईटी कंपनी आ रही है हफ्ते में 1-2 बार, सेल्स आ रही है डेली 4 से 5 कंपनी। तो सेल्स में अगर आपको लेना चाहो तो 100% प्लेसमेंट है, लेकिन अच्छा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको मतलब कुछ भी आपको टेक्निकल आपका पूछा नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने। ओके। करनी है हाँ। तो अब तो आपका मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा। वरना टेक्निकल के लिए देखो आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा। या कोर कंपनी में अगर आप हो, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से था, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पर पढ़ाई इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स है। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, मतलब जैसे कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आपका बोलने का तरीका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, और आप मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, आप बंदे कैसे हो। अब इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये है कि आप वो कैसे, वो अलग चीज़ आपको, लेकिन आपको दिखा आप कैसा रहे हो खुद को। हाँ, वो 5 ज़्यादा मिनट में एक बंदा आपको ऐसे जज कर सकता है ना कि आप दिखाते कैसे हो आप। दिखाते कैसे हो। ओके। तो अब हम बात करेंगे यार वही कॉलेज के प्लेसमेंट में, मतलब कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? कंपनीज ऐसे देखी जाए तो मतलब मास रिक्रूटमेंट तो होता ही है, एसेंचर, टीसीएस, ये सब तो आती हैं। और भी जैसे फ्लिपकार्ट भी आई थी हमारे इस साल, जेडएस एसोसिएट करके भी कंपनी आई थी, और बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं काफ़ी। आईटी के लिए तो बहुत कंपनीज आती हैं। और अगर कोर कंपनीज की मैं बात करूं तो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड आई थी, और एलएनटी आई थी, हीरो कंपनी आई थी। तो ऐसे मतलब और छोटी मोटी मतलब सोलर पावर की भी काफ़ी कंपनीज आई थी, एक पिनाकल इन्फोटेक आई थी। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं पैकेज की, एक रफ अमाउंट बता दो, एक कि लो और हाई, ये पैकेज कितना है, या एवरेज पैकेज अगर कोर मतलब जैसे मेरी कोर ब्रांच रही तो कोर ब्रांच का इस साल का हमारा एवरेज पैकेज गया है 6.7 लाख। 6.7 लाख। और ऐसे हमारा जो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है वो है 52 लाख। 52 आईटी में गया होगा? आईटी में गया 52 आईटी में गया। अच्छा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली इसमें, कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कॉलेज के अंदर फेस्ट क्या 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 होते हैं। हाँ, placements कॉलेज क्या के फेस्ट की अगर मैं बताऊं तो हमारा जो कॉलेज रेनेसा करके कॉलेज का फेस्ट है, वो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा बिगेस्ट टेक्नो कल्चरल फेस्ट है। अच्छा। इससे बड़ा कोई फेस्ट नहीं है राजस्थान में। जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में जो रिदम होता है और जेसीआरसी कॉलेज में हमारे रेनेसा होता है। अच्छा। बहुत बड़ा फेस्ट होता है। फेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, 3 दिन का होता है। ओके। तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि जो 4 साल की आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू कॉलेज, कि 4 साल में जो भी आपने सीखा, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को या कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कि क्या करना चाहिए उसे? देखो, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप नए नए आते हो, आप 12th एक अलग चीज़ है, कॉलेज एक अलग चीज़ है। आजकल रैगिंग भी जो है वो बंद हो गई है बिल्कुल, और जो सही भी एक तरीके से। तो आप पढ़ाई करो मत करो, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना चालू करो। अगर आप फर्स्ट ईयर से ये चीज़ चालू करते हो तो 4th ईयर तक आपके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। देखो, आपका कॉलेज प्लेसमेंट दिला पाता है नहीं दिला पाता है, कॉलेज आपको दिला देगा वैसे तो 100% चांस है, लेकिन फिर भी अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आपको मतलब इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जितना हो सके मतलब अपना पीआर बढ़ाओ, ग्रुप्स भी आप ज्वाइन करो, इसी कारण से करो आप नए नए लोगों के साथ, और ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनकी थिंकिंग ये हो कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है। बाकी कॉलेज में आपको हर तरीके के बच्चे मिल जाएंगे, बाकी मस्ती करो, मजे। बाकी जैसे अभी एक पॉइंट बोला कि हमें उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, मगर हर एक क्लास में या मतलब हर एक जगह, किसी भी जगह की बात करूँ तो तुम्हें हर अलग अलग टाइप के बंदे मिलते हैं। जो मुझे लगता है पर्सनली कि तुम्हारे अंदर, तुम्हें अपने आप को ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि तुम सारे ग्रुप्स में फिट हो जाओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, तुम सारे ग्रुप में फिट हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है एक ग्रुप बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तुम पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हो ना, कि मतलब पूरा इग्नोर कर रहे हो कि भाई मुझे तो बात ही नहीं करनी इससे, वो भी एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तुम उनके साथ भी इन्वॉल्व रहो, मगर वो कोई गलत काम कर रहे हो तुम उसके अंदर मत जाओ। तुम एक अच्छे ग्रुप के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे ही अच्छे बन जाओ। पूरे अच्छे मीन्स वही बुक वॉर्म टाइप का मत बनो, कि पूरा जो पढ़ाई वाला ग्रुप है तो तुम पढ़ाई करने में लगे हुए, और स्पोर्ट्स वाला ग्रुप है तो ये नहीं कि पूरा स्पोर्ट्स में ही घुस जाओ। थोड़ा 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 सारी चीज़ों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के एक ही चीज़ काम नहीं आने वाली है। एक ही चीज़, यानी कि तुम पढ़ाई में ही अच्छे हो तो तुम्हें पढ़ाई लेके नहीं जाएगी कहीं। तुम्हारी बाकी स्किल्स, तुम्हारी नेटवर्किंग, तुम्हारा कम्युनिकेशन,
तुम्हारा हेल्थ भी एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से बहुत इग्नोर करते हैं हम लोग ठीक है, हम लोगों ने टेक्निकल सीख लिया, हम लोगों ने कम्युनिकेशन सीख लिया, हमने नेटवर्किंग बढ़ा ली, मगर क्या फ़ायदा एट द एंड इफ़ यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, तुम हेल्दी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे उससे। ठीक है।